Hey guys, welcome back to my channel. My name is Yash Sharma, as you all know, and you are watching Med Vlogs. So, I hope कि तुम सबका नीट एग्ज़ाम अच्छा गया हो because it's Sunday and आज नीट था. सब ने आके अपने सारे आंसर सॉर्ट किए होंगे कि क्या स्कोर हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, एंड तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि वट यू आर अप टू और वट यू आर गोना स्कोर. एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली डाउट्स होंगे कि यार इतने स्कोर में निकलेगा नहीं निकलेगा या कट ऑफ क्या जाएगी एंड एवरीथिंग एल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर हैविंग लाइक दिस स्लाइटेस्ट डाउट कि मे बी इस साल नहीं होगा या आई शुड हैव प्रिपेयर्ड मोर कि यार और कर लेता तो और कर लेती तो, सो लेट दैट बी इन द पास्ट. ओके, उसके बारे में इतना मत सोचो. अब जो हो गया वो हो गया. सो यू कैन डू एक्चुअली एनीथिंग अबाउट इट. कंपटीशन कितना था, तुमने प्रिपरेशन कैसी करी या तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, एंड में सब यही देखते हैं कि यार वो दिन कैसा गया तुम्हारा. जस्ट वन डे दैट विल डिसाइड व्हाट यू आर गोना डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू मी, ओके, मेरा जैसा नीट गया था, आई ऑल्सो थॉट कि यार एक और साल मतलब मैं इस चीज़ को दे सकती हूँ क्या, या मैं एक और बारी आई शुड पुट वन मोर ईयर इन टू दिस. बट आई जस्ट सैट डाउन एंड थॉट अबाउट इट लाइक फुली. सो मेरे को नहीं लगा कि मेरे को अपना एक और साल इसमें देना चाहिए या मुझे एक और साल काइंड ऑफ वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आई जस्ट डिडंट वांटेड दैट होल सर्कल टू हैपन विद मी अगेन कि मैं फिर से पूरी NCERT स्टार्ट करूँ, फिर से सब कुछ करूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव दैट टाइम. सो टुडे you might have thought the topic. Today I'm gonna talk about whether you should take one more drop or think about MBBS abroad or any other options. So welcome in this video. Let's continue it and discuss about it. Okay, so सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि दैट क्या होगा इफ़ यू टेक अनदर ड्रॉप. लाइक देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, तुम्हें भी पता होगा कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो, एंड यू नो कि नेक्स्ट ईयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. आई मीन इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू इट. सो यू शुड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड टेक दैट ड्रॉप if you are that willing to put in another year even though if it's a fail. You getting what I'm saying? कि अगर तुम्हारा वो ईयर जस्ट इन केस फेल भी हो जाए, सो यू आर ओके विद इट कि तुम्हारा एक और ईयर वेस्ट हुआ, बट यू हैव अनदर ईयर टू पुट इन टू दैट सेम थिंग. ओके, एंड नाउ लुकिंग ऑन द अदर पर्सपेक्टिव कि यार एक और ईयर ड्रॉप कर दिया, अब लाइक घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, एंड एवरीथिंग दैट just goes into your head. मेरे साथ सब सेम चीज़ें हुई थी and I know how that feels. So there is a very good alternative you can choose or you can do. देखो, पहली बात तो ये, if you are really willing to do MBBS, कि कुछ होते हैं बच्चे की they are okay with doing something else, like कोई दूसरा कोर्स कर लिया या फिर maybe BSc in zoology or botany or anything else. You can do, okay? You can choose any other courses, B Pharma is there and everything else. So there is always options. Okay, nothing is decided by कि तुम्हें particularly MBBS ही करनी है, or you will be like the best when you only do MBBS. नहीं, ऐसा नहीं है. You can always choose anything else to do. Okay, now let's talk about अगर तुम सिर्फ MBBS ही करना चाहते हो and सब कुछ दे चुके हो, just clearing in NEET and still you are not getting any results. Look, here's a literal life I am living, other than clearing out NEET and doing MBBS from India. I am still doing the same course but just in another country. Or let me tell you, I am not very rich. I'll tell you, I am from like a middle class family, and just with normal wages, and I'm still surviving here. So I guess anybody can. So मेरे ख्याल से money is not the actual reason that you should not opt for MBBS abroad, because there are literally certain universities in low budget and high budget you can always choose from it. So
Yes, पहली चीज़ जो तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए दैट इज़ योर मार्क्स, लाइक हाउ मच यू आर स्कोरिंग एंड हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि यू कैन डू अनदर ईयर and you will put on some more efforts and you can pursue MBBS from Indian. See, it's a good thing that you are doing MBBS from India only. Still, if you are, my point is, if you are not getting that much marks and if you are still willing to do MBBS, so you can always do it from another country. See, I'm not forcing you to कि तुम रशिया ही आओ. You can do it from Georgia also. There are ample of countries and there is Kazakhstan, there is Georgia, there is Russia. So it's not just about Russia, okay? You can choose another country also. You just need to, search about it and find the ample amount of information which you need to know before going, in another country just to pursue your dream. मैंने भी आने से यहाँ पे पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स को लिटरली मैसेज किया था कि दीदी ये ठीक होगा कि नहीं, भैया ये ठीक होगा कि नहीं. सो ट्रस्ट मी, यू विल ऑल्सो फाइंड योर वे जस्ट ऑन योर ओन. Like I found it, and literally at that point when I was founding it, there was no elder with me because मेरे father की condition, you have all known about it. So उनकी condition उस time भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. So I just found a way in between to not waste another year on something which I dream of doing. So here I am today, and I'm in second year of MBBS, and I know pretty much good things. They teach us really well, and there are many little things which I'm doing, like in nursing or anatomy or histology or every subject of MBBS. So you can also do it. See, if you are willing to take another drop और अगर उसमें भी नहीं हुआ and then you are thinking about coming abroad, like abroad में MBBS already 6 years की होती है. So तुम्हारा 1 साल तो already यहाँ पर भी extra लग ही रहा है. So I thought कि यार वो 1 साल में एक और बार अनसर्टेनिटी में क्यों डालूँ जब मैं एक एक्चुअल कोर्स कर सकती हूँ दूसरी कंट्री जाके, सिंपल एंड विद ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट. ऑफ कोर्स लाइक मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है, नहीं, पर इन अ डिसेंट अमाउंट. लाइक तुम्हें करोड्स नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, एंड यू आर जस्ट गेटिंग वट यू वॉन्ट इन सो मच चीपर प्राइजेस. आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक और साल तुम अगर एफर्ट डालो भी एंड देन इट विल स्टिल बी अनसर्टेन, सो यू कैन always opt for MBBS abroad or any other alternative. So please guys, it's not the end, right? You can do so many things just not stopping at that point कि यार तुमसे नीट क्लियर नहीं हुआ तो तुम ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है, you can. And you know what, तुम्हें भी इंडिया जाके सेम एग्ज़ाम देना है अब से, तो नेक्स्ट जब से लगा है जो बाकी स्टूडेंट्स देंगे, जो इंडियन स्टूडेंट्स देंगे. सो इट्स ऑल अप टू यू and it's all up to you कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो. at the end of the day it's all about self study, and सच यहाँ पर भी they teach you decently and they teach you really well, and यहाँ पे भी तुम्हें नॉर्मल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पेशेंट इंट्रैक्शन भी होता है एंड एवरीथिंग which you'll deal with in India. So yes, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे यही है that you should, if you are not that sure about taking a drop, so you can just simply come here and do your MBBS and pursue your dream. So that is it for this video. I'll not stretch it anymore. It's your decision to make at the end of the day. So that is it, pretty much it. I have given ample of information, and there are many more such videos on my channel which you can refer to or search for, just for MBBS abroad or anything. I am always there to help. If you have any doubts, you can always DM me or message me on my WhatsApp. I have mentioned the number in the description box, or I'll just pop it out somewhere here. So yep, that is it guys for this video. I hope you find it informative and it made your decision making pretty much easier, I would say. So yep, that is it for this video guys. Thanks for watching up till here. See you in the next one. Bye bye.